उस समय बहुत से भिक्षु इकट्ठे होकर जहां भगवान थे वहां पहुंचे। उनके पास जाकर भगवान को नमस्कार कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने भगवान को यह निवेदन किया, भंते, क्या भिक्षु को ऐसी समाधि चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो सकती है कि पृथ्वी के बारे में उसे यह होश संज्ञा न हो कि यह पृथ्वी है, जल के बारे में यह होश न हो कि यह जल है, तेज अग्नि के बारे में यह होश न हो कि यह तेज है, वायु के बारे में यह होश न हो कि यह वायु है, आकाशानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकाशानंचायतन है, विज्ञानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह विज्ञानज्यायतन है, आकिंचन्यायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकिंचन्यायतन है, नैव संज्ञाना संज्ञायतन के बारे में यह होश न हो कि यह नैव संज्ञाना संज्ञायतन है, इहलोक के बारे में यह होश न हो कि यह इहलोक है, परलोक के बारे में यह होश न हो कि यह परलोक है। जो देखा है, जो सुना है, जो सूंघा चखा हुआ है, जो ज्ञात हुआ है, जिसे खोजा है, जिस पर मन से विचार किया है, उसके बारे में भी होश न हो, लेकिन तब भी उस भिक्षु को संज्ञा होश हो। भिक्षु के लिए ऐसी समाधि अवस्था को प्राप्त कर सकना संभव है कि पृथ्वी के बारे में उसे यह होश संज्ञा न हो कि यह पृथ्वी है, जल के बारे में यह होश न हो कि यह जल है, तेज अग्नि के बारे में यह होश न हो कि यह तेज है, वायु के बारे में यह होश न हो कि यह वायु है, आकाशानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकाशानंचायतन है, विज्ञानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह विज्ञानज्यायतन है, आकिंचन्यायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकिंचन्यायतन है, नैव संज्ञाना संज्ञायतन के बारे में यह होश न हो कि यह नैव संज्ञाना संज्ञायतन है, इहलोक के बारे में यह होश न हो कि यह इहलोक है, परलोक के बारे में यह होश न हो कि यह परलोक है। जो देखा है, जो सुना है, जो सूंघा चखा हुआ है, जो ज्ञात हुआ है, जिसे खोजा है, जिस पर मन से विचार किया है, उसके बारे में भी होश न हो, लेकिन तब भी उस भिक्षु को संज्ञा होश हो। भंते, भिक्षु को ऐसा समाधिलाभ कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के बारे में उसे यह होश संज्ञा न हो कि यह पृथ्वी है, जल के बारे में यह होश न हो कि यह जल है, तेज अग्नि के बारे में यह होश न हो कि यह तेज है, वायु के बारे में यह होश न हो कि यह वायु है, आकाशानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकाशानंचायतन है, विज्ञानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह विज्ञानज्यायतन है, आकिंचन्यायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकिंचन्यायतन है, नैव संज्ञाना संज्ञायतन के बारे में यह होश न हो कि यह नैव संज्ञाना संज्ञायतन है, इहलोक के बारे में यह होश न हो कि यह इहलोक है, परलोक के बारे में यह होश न हो कि यह परलोक है। जो देखा है, जो सुना है, जो सूंघा चखा हुआ है, जो ज्ञात हुआ है, जिसे खोजा है, जिस पर मन से विचार किया है, उसके बारे में भी होश न हो, लेकिन तब भी उस भिक्षु को संज्ञा होश हो। भिक्षु, उस समय भिक्षु की यही संज्ञा होती है कि यही शांति है, यही प्रणीत है, यह जो सभी संस्कारों का शमन है, सभी उपाधियों का परित्याग है, तृष्णा का क्षय है, तृष्णा काम भव विभव, विराग है, निरोध है, निर्वाण है। इस प्रकार भिक्षु को ऐसा समाधि लाभ हो सकता है कि पृथ्वी के बारे में उसे यह होश संज्ञा न हो कि यह पृथ्वी है, जल के बारे में यह होश न हो कि यह जल है, तेज अग्नि के बारे में यह होश न हो कि यह तेज है, वायु के बारे में यह होश न हो कि यह वायु है, आकाशानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकाशानंचायतन है, विज्ञानंचायतन के बारे में यह होश न हो कि यह विज्ञानज्यायतन है, आकिंचन्यायतन के बारे में यह होश न हो कि यह आकिंचन्यायतन है, नैव संज्ञाना संज्ञायतन के बारे में यह होश न हो कि यह नैव संज्ञाना संज्ञायतन है, इहलोक के बारे में यह होश न हो कि यह इहलोक है, परलोक के बारे में यह होश न हो कि यह परलोक है। जो देखा है, जो सुना है, जो सूंघा चखा हुआ है, जो ज्ञात हुआ है, जिसे खोजा है,
जिस पर मन से विचार किया है उसके बारे में भी होश न हो, लेकिन तब भी उस भिक्षु को संज्ञा होश हो।